7 मई को तीसरे चरण का मतदान बिहार में होना है, जिसमें 5 लोकसभा सीट में मतदान मतदाताओं के द्वारा की जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 2 चरण के चुनाव बिहार में संपन्न हो गई। तीसरे चरण का 7 मई को चुनाव होना है। आज प्रचार थमेगा। सारे पार्टी के नेताओं के द्वारा जोड़ आजमाइश आज चलेगी और शाम 5 बजे प्रचार थमेगा और 7 तारीख को मतदान होगा। तो मैं बताऊं आपको कि बिहार के 5 लोकसभा सीट जिस पर मतदान होना है, उन सीट का नाम झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया है। जिस चुनाव में 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इसमें 51 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। झंझारपुर में 10 उम्मीदवार हैं, सुपौल में 15 उम्मीदवार, अररिया में 9 उम्मीदवार, मधेपुरा में 8 उम्मीदवार, खगड़िया में 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चुनाव में इस चरण में राज्य में 98,60,397 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 51,29,473 पुरुष और 47,30,602 महिला मतदाता हैं। और अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो 322 थर्ड जेंडर भी हैं। 100 वर्ष के आयु के मतदाता की संख्या 2716 मतदाता हैं। और पहली बार जो वोटर बने हैं और मतदान करेंगे, उनकी संख्या 1,45,482 है। यानी इस 5 चरण का चुनाव भी पहले और दूसरे चरण की तरह महत्वपूर्ण होना है। मान के चलें कि महत्वपूर्ण होगा। मधेपुरा में सीधा मुकाबला जदयू और राजद के आमने सामने है। जदयू के वर्तमान सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव और प्रोफेसर चंद्रजीत को चुनाव मैदान में उतारा है राजद ने, यानी राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन से, जिनके पिता रमेंद्र रवि पहले सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा के अच्छे स्वभाव के अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां सीधी टक्कर जदयू और राजद के बीच होना है। मतदाता फिर एक बार दिनेश चंद्र यादव को पसंद करते हैं या चंद्रजीत को पसंद करते हैं, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। और अगर दूसरा सीट झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। राष्ट्रीय जनता दल जदयू के अलावे हाथी पर सवार हो गए हैं गुलाब यादव, जो गुलाब यादव राजद के टिकट की उम्मीद में थे, लेकिन वह टिकट राजद को ने नहीं दिया और वह सीट वीआईपी को चली गई। सॉरी, मैंने बताया आपको राजद, लेकिन वीआईपी के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार और गुलाब यादव निर्दलीय झंझारपुर में है, जहां की लड़ाई त्रिकोणीय हो रही है। गुलाब यादव का अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए यह लड़ाई रोचक प्रतीत होती है। सुपौल की बात करी जाए तो सुपौल में एक ज़माने में रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी भी सांसद थी, लेकिन सुपौल में सीधा मुकाबला जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में देखा जा रहा है। यही हालात अररिया में एक और तस्लीमुद्दीन के पुत्र शाहनवाज और दूसरे तरफ प्रदीप सिंह जो धानुक समाज के हैं और वो वर्तमान में सांसद हैं। तो दो के बीच अररिया में मुकाबला है। अब देखना होगा कि अररिया में
जहाँ 40% मुसलमान की आबादी है और उस मुसलमान की आबादी में भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति में सफल होती है या मतदाता एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाती है। अब बचा खगड़िया, तो खगड़िया की लड़ाई भी रोचक है। महबूब अली कैसर लोजपा के पहले सांसद थे, लेकिन लोजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो पाला बदल कर आ गए राष्ट्रीय जनता दल में। लेकिन लोजपा ने एक व्यापारी जो भागलपुर के निवासी हैं उन्हें खगड़िया से टिकट दे दिया, राजेश वर्मा को, और वो नए हैं, बाहरी हैं, और उन्हें टिकट थमा दी गई। और इधर इंडिया गठबंधन की ओर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को वह टिकट दिया गया, संजय कुशवाहा को। और संजय कुशवाहा जमीनी नेता हैं, जन जन के बीच के लोग हैं, स्थानीय हैं, इसलिए वहाँ भी रोचक लड़ाई है। यानी कि कह सकते हैं आप कि इस जो 5 लोकसभा सीट है, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, तो खगड़िया में सीधी लड़ाई है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोजपा के बीच, मधेपुरा में राजद और जदयू के बीच, अररिया में भाजपा और राजद के बीच, सुपौल में राजद और जदयू के बीच, झंझारपुर में वीआईपी और जदयू और निर्दलीय कहें या बसपा के कहें गुलाब यादव के बीच त्रिकोणीय। इस चुनाव में भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन अब तक के रुझान के मुताबिक भारी नज़र आ रहा है। पहले चरण, दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के इस बिहार के 5 सीट में चारों तरफ की जो खबर आई, मैं स्वयं गया था क्षेत्र में तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भारी नज़र आ रही है। एनडीए का प्रचार प्रसार अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है और हिंदू मुसलमान की बात अब एनडीए गठबंधन के नेतागण करने लगे और एनडीए गठबंधन के नेतागण हिंदू मुसलमान करके फिर एक बार हिंदू वोटर और मुसलमान वोटर को एक दूसरे के आमने सामने करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दा, जो स्थानीय मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इस मुद्दा के कारण जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है वह फीका पड़ता जा रहा है। जोड़ आजमाइश नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार आदि कर रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार का यह गढ़ माना जाता है, अति पिछड़ों पर दाव लगाकर उसने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन जोरदार प्रहार कर रही है, स्थानीय मुद्दा को उठा रही है। वहीं दूसरी ओर एनडीए हिंदू मुसलमान और आलोचना की राजनीति करते हैं। परिवारवाद का मुद्दा छोड़ चुके हैं, 400 पार के मुद्दा इंडिया गठबंधन छोड़ चुकी है। चूँकि इसका जवाब जनता स्वयं दे रही है, इसलिए अब हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को बढ़ाना चाहते हैं और उस आधार पर मंदिर और 370 के नाम पर भाजपा वोट लेना चाहती है, जो इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। इस क्षेत्र की समस्या है पलायन, बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क पुल पुलिया। अब देखना होगा कि 7 तारीख को जो मतदाता मत डालेंगे उसमें किस पार्टी को ज़्यादा मत मिलेगा और 4 जून को रिजल्ट आवेगा। लेकिन आज शाम 5 बजे सारे प्रचार थम जाएंगे और सारे नेताओं का दौरा आज इसी 5 लोकसभा क्षेत्र में है। अब देखना होगा वक्त रहते कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इंडिया गठबंधन आज भी
एनडीए पर भारी इस इलाके में है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल। मैं विवेकानंद यादव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।